ओम शांति। आज हम फिर से एक बार और आपके बीच कुछ ऐसा विषय लेकर के आए हैं जिसके ऊपर हम सभी बहुत गहन चिंतन करते ही रहते हैं, और वो विषय है परीक्षा के समय अपने मन को स्थिर बनाए रखना और फिर उसके आने वाले परिणाम को देखकर भी अपनी स्थिति को खुशनुमा बनाए रखना। लेकिन प्राय देखने में यह आता है, जब विद्यार्थी को पता चलता है कि अब तुम्हारी परीक्षा होने वाली है, उसी दिन से विद्यार्थी के मन में एक चिंता की लहर उत्पन्न हो जाती है। चाहे किसी ने कितनी भी तैयारी की हो, लेकिन एक चिंता हर एक विद्यार्थी के मन में उत्पन्न होती ही है। निश्चित है, उसे हम चिंता ना कहकर ये कह सकते हैं, परीक्षा के प्रति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी एकाग्रता को पूर्ण रूप से लगा देना। और परीक्षा शब्द ही अपने आप में एक डर उत्पन्न करता है। चाहे फिर वो जीवन में आने वाली आपसी संबंधों के बीच परीक्षा, चाहे फिर वो एक विद्यार्थी के लिए एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने वाली परीक्षा। कईयों से तो ये सुनने को मिला है कि परीक्षा का अर्थ है प्रभु की इच्छा। इसका तात्पर्य ये है कि अगर व्यक्ति को आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करना है, तो हर एक को कोई ना कोई परीक्षा अवश्य देना ही है। सीता जी ने भी अग्नि परीक्षा दी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई परीक्षा नहीं आई हो। लेकिन आज हम सारी परीक्षाओं के बारे में बात ना करके, खास युवा पीढ़ी जो अपनी सफलता के लिए पढ़ाई पढ़ रही होती है, बहुत ही बीसों नाखूनों का जोर लगाकर हर एक विद्यार्थी चाहता है कि मेरा नंबर बहुत अच्छे आए। उनके माता पिता भी एक बहुत अच्छे एक लक्ष्य की ओर उनको एकाग्र करते हैं कि तुम्हें पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, विद्यार्थी बनना है, तुम्हें एक बहुत अच्छा टीचर बनना है। लेकिन हम कहना चाहेंगे, ये सब कुछ बनने के साथ साथ एक सच्चा इंसान भी बने, एक सच्चा नागरिक बने, एक सच्चा भारतीय बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाला बने। परीक्षा के लिए हर विद्यार्थी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कई बार जितना सोचते हैं उतने नंबर नहीं आ पाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा जीवन वहीं रुक गया। परीक्षा सिर्फ एक पड़ाव है जो मुझको आगे बढ़ना सिखाती है। हमें असफलताओं को इस प्रकार से ना देखें जो हमारे जीवन में दुख की लहर आ जाए, परेशानियां आ जाए, और यदि मैं उस पर ज़्यादा अपने मन को लगाऊंगी तो कहीं ना कहीं मन हताश होने लगता है, निराश होने लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने तो सोचा था कि 95% आएंगे ही, लेकिन ये 90% क्यों आए, 5% कहाँ गए। आपने मेहनत की, परीक्षा भी दी, परिणाम भी आया। अब आध्यात्मिकता ये कहती है कि जो परिणाम आया उसे स्वीकार कीजिए और स्वीकार करके खुशियां मनाइए। जो मिला उसको पाकर खुशियां मनाओ, क्योंकि अब हम पास्ट में नहीं जा सकते। हम पीछे जाकर अपने जो प्रश्न पत्र था जिसमें हम उत्तर लिख करके आए, वहां पर हम कुछ ठीक करके नहीं आ सकते। जो होना था सो हो गया। यह बात विद्यार्थी को भी स्वीकार करना चाहिए, और विद्यार्थी के साथ साथ उनके माता पिता,
और संबंधियों को भी स्वीकार करना चाहिए। हमें उनको इस बात पे नहीं बांधना चाहिए कि अगर तुम्हारे 95% आए तो हम तुमको बहुत अच्छा गाड़ी ला के देंगे, तुमको मोबाइल ला कर देंगे, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे उपहार देंगे। अगर आप ऐसी बात कहकर, आप तो अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर रहे हैं, शायद आप सोच रहे हैं कि ऐसा कहकर हम बच्चों के मन को बहलाकर बच्चे अच्छी परीक्षा में नंबर लाएंगे, लेकिन कई बार नंबर नहीं आया उतना, तो विद्यार्थी को लगता है कि मैंने अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं किया, अब मेरा नाम खराब होगा, मेरे माता पिता का नाम खराब होगा। और ये सोचकर कई बार विद्यार्थी गलत राह पे चले जाते हैं, गलत संग में जाकर अपने जीवन को, गलत लोगों के साथ में आकर या तो व्यसनों का सहारा ले लेते हैं और कई बार तो वो अपने जीवन को ही ख़त्म कर देते हैं, आत्मघात कर लेते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मेरी आपसे निवेदन है, हमारा जीवन यहीं नहीं रुक जाता है। इसके लिए बहुत अच्छी हरिवंश राय जी की आप सभी ने कविता सुनी हो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश शब्द इसीलिए ही बना है कि एक बार यदि हार गए तो आप दोबारा प्रयास कीजिए, दोबारा आगे बढ़िए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हमें सदा ट्राई अगेन देन ट्राई अगेन, नॉट एंड। कभी असफलता हुई है तो वो एंड के लिए नहीं हुई है कि मुझे जीवन को समाप्त कर देना है, कि मेरे श्वासों को समाप्त कर देना है, अब मुझे पढ़ना ही नहीं है। नहीं, आपने जितना टारगेट लिया था कि मुझे इतने नंबर आने हैं, आ गए, बहुत अच्छी बात है, नहीं आए और भी अच्छी बात है, क्योंकि आगे हम और प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। जितने आए हैं मुझे उसी में खुशी मनाना है। आज जो भी हमारी ये बातें सुन रहे हैं उनको हमसे वायदा करना पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी आपके आगे परिणाम आता है उसको देख करके अपने मन को हताश निराश नहीं करेंगे। और जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी अपने बच्चों का, अपने आसपास के बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। क्या कहेंगे? वाह, अरे वाह, तुम्हारे तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बहुत सुंदर, चलो आगे और मेहनत करना और अच्छे नंबर लाना। और उसको बहुत अच्छे से गुड विशेस देंगे, उसको कुछ अच्छा उपहार देंगे। मोटिवेशन आज के बच्चों को, युवाओं को, बड़ों को, सभी को मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है। आपके सामने कोई कुछ भी कार्य किया, एक गिलास पानी भी लाया, तो भी आपको क्या कहना है? अरे वाह, थैंक यू। ये मोटिवेशन व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, खुशी लाता है और आगे आने वाले कार्य में मदद करता है। आप भी अपने जो साथी हैं उनको उत्साहित करें। कई बार क्या होता है, बच्चों का मन उत्साह में ना लाकर हतोत्साहित करते हैं। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। हम यदि सच्चे नागरिक हैं, उस परमात्मा के सच्चे बच्चे हैं, जीवन में खुशियां लेकर के आएं और दूसरों को भी खुशियां बांटें। सबसे बड़ा उपहार है खुशी। आप जिस क्षण भी, जिस पल भी और जहां पर भी हैं, हर उस पल का आनंद लें। और उसके लिए आवश्यक है, जो भी हुआ उसको स्वीकार करें। एक शब्द को पक्का कर लीजिए, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना।
जानते हैं एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं, हमारी अपने लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की हमारे लिए। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हम सारी चाहनाओं को, सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकें। इसीलिए आवश्यकता है इस वैल्यूज़ को लाने की। एक्सेप्ट, स्वीकार कीजिए। आपके घर में भी जैसा भी माहौल है, जैसे भी लोग मिले हैं आपको, जो भी रिलेशन में मिले हैं, स्वीकार कीजिए। परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। आप 3 बातें सदा याद रखिए। मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए। एक स्माइल आपके 100 टेंशन ख़त्म कर देती है। आप अभी भी सुन रहे हैं, करिए स्माइल। एक दूसरे को देखकर स्माइल कीजिए। देखिए 100 टेंशन आपके एक स्माइल से ख़त्म हो जाते हैं। तो सदा क्या करना है आपको? मुस्कुराना है, निस्वार्थ। कुछ मिले ना मिले नहीं, बस मुझे तो मुस्कुराना है। जब हम मुस्कुराएंगे तो हमें देखकर और लोग भी मुस्कुराएंगे। मेरे भी टेंशन ख़त्म होंगे, मुझे देखकर दूसरों के टेंशन भी ख़त्म होंगे। आपके जो नंबर आए उसमें भी खुश, दूसरों के जो भी नंबर आए उसमें भी खुश। खुशी खुशी आपस में शेयरिंग करें और एक दूसरे की केयर करें। दूसरा बात, आपको दूसरों को क्या कहना है? शुक्रिया, धन्यवाद। परमात्मा का भी धन्यवाद, पेरेंट्स का धन्यवाद जिन्होंने आपका इतना खर्चा किया, इतनी मेहनत की। आपके टीचर्स को भी धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे से आपको पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया, उनको भी धन्यवाद। अपने जो फ्रेंड सर्कल वाले, जो भी दोस्त हैं, जो भी आसपास आपके भाई बंधु हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके साथ बैठकर आपने पढ़ाई की, एक दूसरे को देखकर कुछ ना कुछ शिक्षा ली। धन्यवाद अपनी इस प्रकृति को भी, जो सदा ही हमें हवा देती है, पानी देती है, हमें जीवन जीने के लिए ओजोन देती है। धन्यवाद अपने आप के लिए भी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत निश्चिंत हूँ। अपने आप को धन्यवाद दीजिए। मैं बहुत 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 श्रेष्ठ हूँ, मुझे बहुत कुछ मिला है। और तीसरी बात, आप सदा ही परमात्मा पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। परीक्षा क्या है? कुछ समय की, 1 साल की पढ़ाई की और कागज़ों में हमने लिख के आ गए और परिणाम आ गया। यहीं पर हमारा जीवन ख़त्म नहीं होता है। जीवन बहुत बड़ा है हमारा, बहुत कुछ हमें पाना है, बहुत कुछ हमें चाहना है, बहुत कुछ करना है। आप बड़े बड़े लोगों को देखिए जो हमारे पीछे हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई की, क्या उनका नाम नहीं हुआ? चाहे फिर हमारे बड़े बड़े उपनिषद थे, शास्त्र सुनाने वाले, वेद सुनाने वाले, आपके खुद के पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी, पूछिए इनसे, इन्होंने कितनी पढ़ाई की। जितना भी पढ़ा, जो आ गया वो उसी में खुशी मनाते थे। बस रिजल्ट आ गया और लड्डू बांटना शुरू। ये है नहीं क्या परिणाम आया। बस उस समय तो ये होता था कि परीक्षा देकर आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को बिताइए। तो विश्वास कीजिए अपने आप पर, विश्वास कीजिए परमात्मा पर। पढ़ाई तो एक जरिया है कि हमें उसको पास करना है, डिग्री लेना है। जब हमें डिग्री मिल जाएगी, हमारा पद पोजीशन मिल जाएगा, सीट मिल जाएगी, तब इस पढ़ाई का कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहता। वह तो फिर वहाँ पर काबिलियत, वहाँ पर जब काम आती है तो वह काम आती है हमारी काबिलियत, हमारा एक्सपीरियंस। जितना हम अपने फील्ड में जाएंगे, कर्म क्षेत्र पर कर्म करेंगे, और जितना वो हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, वो हमें साथ देगा फिर। तो बात समझ में आ रही होगी कि पढ़ाई सिर्फ एक जरिया है, एक माध्यम है आगे बढ़ने का, लेकिन ये हमारा जीवन नहीं है। इसीलिए इसके परिणाम
को देखकर अपने मन को दुखी बिल्कुल भी ना करें। जैसा भी परिणाम आए उसको स्वीकार करें, धन्यवाद करें और अपने आप पर विश्वास रखें। विश्वास वो सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर पहुंचाती है, दूसरों के दिलों में स्थान दिलाती है, आगे आने वाली इच्छाओं को पूर्ति करने में हमारा मदद करती है। इसलिए आश और विश्वास कभी भी ख़त्म नहीं हो। उम्मीद, आज दुनिया जो चल रही है एक उम्मीद पे चल रही है। आपसे माता पिता की उम्मीद लगी हुई है। हर एक इंसान से कोई ना कोई उम्मीद होती है। अगर मैं कुछ गलत करूंगी अपने साथ तो मेरे से जिनकी उम्मीद है उनको कितना दुख होने वाला है। तो कम से कम आप अपनी खुशी के लिए नहीं तो दूसरों की खुशी के लिए आप अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को जिंदा रखिए, अपने मन को भी, अपने भावनाओं को भी, अपने हर कर्म को भी, और उनमें रोज जान डालनी है। किससे? परमात्मा के ध्यान से। रोज परमात्मा से सकारात्मक विचार लेकर अपने मन को रोज सकारात्मक विचारों का भोजन दीजिए। ये पॉजिटिव थिंकिंग हमारी जो सिचुएशन आती हैं उनमें बहुत मदद करती है। रोज सुबह उठिए, सुबह उठ के कहिए मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अपने माता पिता का बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाला हूँ, मैं आगे बढ़कर दूसरों को भी आगे बढ़ाने वाला हूँ। आप जब रोज अपने आप को एक सच्चे विचार, सकारात्मक विचार देंगे तो यह आपकी ऊर्जा आपको दिन भर तो काम करेगी, लेकिन कभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी वहां पर भी ये ऊर्जा काम करेगी। तो ये होमवर्क है आपके लिए कि आपको रोज 5 विचार, 10 विचार अच्छे अपने लिए करने हैं और उसका चिंतन करना है। तो यह चिंतन मनन हमारे जीवन में शक्ति देगा, ऊर्जा देगा। तो जब भी खाली स्थान पर बैठें और अपने मन को एकांत करते हुए 3 बार ओम ध्वनि भी अवश्य करें, इससे भी मन की शांति मिलती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।